नमस्कार दोस्तों, ये वो आईपीओ है जो आपको पोर्टफोलियो में रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा आईपीओ है एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। जल्दी से एक बार इसकी आईपीओ की डेट्स के बारे में जान लेते हैं। 23 तारीख को ये आईपीओ आ रहा है, क्लोज होगा 25 तारीख को। अलॉटमेंट की बात करें 26 को है, रिफंड आपको 29 को आ जाएगा। शेयर आपके डिमेट 29 को है, लिस्टिंग की बात करें 30 तारीख को है। जी हाँ दोस्तों, और अगर इस शेयर की हम बात करें आईपीओ की, तो ये 5 की फेस वैल्यू पे आ रहा है। प्राइस बैंड रखा गया है 333 से लेकर 351। लोट साइज की बात करें 42 है, सेल टाइप है, फ्रेश कैपिटल कम ओएफ। टोटल है 490 करोड़ का, जिसमें से 440 है फ्रेश। बहुत अच्छी बात है, 50 करोड़ रुपए सिर्फ ओएफ है। तो ये इस आईपीओ का एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। अगर हम बात करें यूआईबीज के लिए 75% इन्होंने रिजर्व रखा है। ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। रिटेलर्स को कुल 10% है, और भैया एनआई के लिए रखा है 15। आप अगर पैसा है तो इसको कैटेगरीज में जा सकते हैं। देखिए, हर चीज में जो जरूरत की होती है इसलिए डालता हूँ। बहुत से लोग इस कैटेगरीज को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे स्कोप है अब हमें। बट इसके लिए क्या होता है, आपको मिनिमम 14 लोट डालने और मैक्सिमम आप 67 और 68 तक डाल सकते हैं, यानी कि 2,06,000 की इन्वेस्टमेंट जाएगी और 10 लाख तक। और यहाँ पे आप लगा, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ है इसके लिए। अभी तक मैं जितने भी आईपीओ आते हैं सिर्फ एक या दो आईपीओ के लिए बोलता हूँ कि आप एक या दो लोट से करिए, बट ये आईपीओ है जहां पे आप लगा सकते। रिटेलर मिनिमम 1 लोट और मैक्सिमम 13 है। तो ये स्ट्रेटजीज आप अपने इस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली बना लेना। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इनका कोई इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी है, कोई केएसपीएल, द पार्ट फाइनेंसिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए 575 ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि ये फर्दर इंप्रूवमेंट होगा और ये आगे और अच्छे से डेवलप। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, नाम फेम के लिए लेके आ। अब ये कंपनी काम क्या करती है, एक बार इसके मॉडल पे आते हैं। बात करें बिजनेस मॉडल की, 12 साल का अनुभव है दोस्तों कंपनी को, और कंपनी 2013 में सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है, 2013 से। और इसका जो पोर्टफोलियो है 1 गीगावाट से अधिक का है। मजबूत ऑर्डर बुक है। जी हाँ, 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक है 25,278 मिलियन, जो लगभग होता है 2528 करोड़ रुपए का, जिसमें ईपीसी, बीईसीसी यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। इतना इनके पास ऑलरेडी 25,228 का पहले से ही ऑर्डर बुक मजबूत है। इनके जो मेन कस्टमर है एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी, हल्दीराम स्नैक्स और एथेनिक फूड मैन्युफैक्चरिंग जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए प्रोजेक्ट पूरे किए के मेन। विनिर्माण क्षमता यानी कि विनिर्माण, कंपनी के पास उत्तराखंड के रुड़की में, जी अपने नॉर्थ में 1.8 गीगावाट का वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये कंपनी का बेसिकली ओवरव्यू है। जो मेन बातें थी आपको जाननी जरूरी थी, आपको मैंने बताया। सोलर का वैसे ही बहुत ज्यादा स्कोप पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है। धीरे धीरे एनर्जी लिए ये फील्ड बहुत ज्यादा जो आने वाले टाइम में है, सोलर एनर्जी पे फोकस भी कर रहा है, इंडिया भी उसमें है। और ये बिजनेस मॉडल की बात हुई। अब इसमें हम आगे चल के देखते हैं इसके कंपेरिजन। जी हाँ, वारी रिन्यूएबल से मैंने इसके कंपेरिजन किया है, क्योंकि वो एक इसकी एक कंपेरेटिव कंपनी है, और भी है, बट वारी रिन्यूएबल के डायरेक्ट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं जो आप सभी जानते हैं। तो उससे मैंने कंपेयर करके दिखा रहा हूं। बाजार में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 3,000 का है, ये 11,000। ऑर्डर करोड़ का, बिक्री 545 का, ये 1597 का। नेट प्रॉफिट देख 545 की सेल पे ये इतना प्रॉफिट ये कमा रहे हैं, ये 230 करोड़ रुपए। पी की अगर हम बात करें, ये 37 के पी पे मिल रही है आपको, 49 के पी पे मिल रही है भाई। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो इनका इबिट्टा मार्जिन है 20, जो कि वारी रिन्यूएबल से अधिक है। अगर इस कंपैरिजन के बेस में आप देखते हैं, ये सोलर वुड एनर्जी काफी अच्छी नजर आ रही है ना। अब अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो 10 का ईपीएस है, आईपीओ के बाद 8 का हो जाएगा, और पी रेशो 33 का है उनका, क्योंकि पी रेशो अगर आप इसकी कंपेरेटली जो कंपनी है उसका देखोगे तो 49। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण की फाइनेंशियल रेशो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 2023 में कंपनी का जो शुद्ध राजस्व है मिलियन में है, ये 2324 का है, और शुद्ध लाभ हुआ है इसमें 148। और यहाँ पे 2024 में 5,000 का है, यहाँ से 516 कंपनी का है मिलियन में, और 2025 में 5447 यानी 5,447 का, जिसमें 770 का है। अगर आप 23 और 25 का कंपैरिजन करते हैं तो 53% राजस्व में और शुद्ध लाभ में 128% की वृद्धि हो रही है, कि बहुत अच्छी बात है। और अगर इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर की हम बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों 40%, कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 54%, जबरदस्त। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए बिल्कुल के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.37। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 40, और प्रॉफिट के मार्जिन है 14, इबिट्टा मार्जिन है 19। अगर इसकी मोटा मोटी मैं लिस्टिंग गेन की बात करूं तो 40 से 50% का गेन आपको मिल सकता है लिस्टिंग पे। और एक बार इसके जीएमपी भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए जीएमपी कितना, इसका जीएमपी 18 तारीख को तो हुआ नहीं है जीएमपी, 19 तारीख को 9% था, 20 को 15, और 21 को 19, और 22 को 18, और आप अब 23 तारीख में हो। 40 से 50% का लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।